हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे फोरियर एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि द आउटपुट वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑब्टेन्ड ओनली फॉर हाफ सर्किल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज एंड रिमेनिंग नेगेटिव हाफ साइकिल रिमेन्स ज़ीरो। इस केस में हम जो फोरियर प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए हम मैथमेटिकली फंक्शन को इस तरह से दिखाएं कि जैसे ई ओमेगा टी हमारा कोई फंक्शन है, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इट विल बी ज़ीरो एंड इट विल बी ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। कब ये ज़ीरो होगा और कब साइन ओमेगा टी होगा? हम ऐसा कहेंगे कि ये ज़ीरो होगा व्हेन इट इज़ पाई लेस देन ओमेगा टी इज़ लेस देन 2 पाई, जब एंगल का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। और जब ज़ीरो लेस देन ओमेगा टी लेस देन पाई अगर हमारे पास इस तरह से है तो तब उस केस में हम कहेंगे ये ई ओमेगा टी, ई ज़ीरो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आएगा। सॉरी, तो अब इसको हम अपनी सुविधा के लिए ओमेगा टी को हम सुविधा के लिए एक्स मान लें। लेट ओमेगा टी इज़ एक्स। तो इस केस में हमारे पास ई एक्स जो आएगा वो इस तरह से हमारे पास आएगा। व्हेन समटाइम्स इट इज़ ज़ीरो व्हेन पाई लेस देन एक्स। अब एंगल हमने एक्स ले लिया 2 पाई और ई ज़ीरो साइन एक्स, ओमेगा टी की जगह एक्स, ज़ीरो एक्स और लेस देन पाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। अब हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जनरल जो फोरियर एक्सपेंशन होता है ई एक्स के लिए, अभी तक हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फोरियर एक्सपेंशन ऑफ ई एक्स, दिस इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n x. Let this is equation number 2. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब जैसे हम जानते हैं वेयर वी नो द ऑलरेडी रिजल्ट्स ऑफ फोरियर कोफिशेंट्स एज ए ज़ीरो, जो फोरियर कोफिशेंट है उसका जो रिज़ल्ट आया ए ज़ीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई ई एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से ए एन 1/पाई 0 to 2 पाई ई एक्स और cos n x dx. This is equation number 4. Similarly, bn is equal to 1/pi 0 to 2 pi e x sin n x dx. अब इसके बाद हम इसमें इन जो यहाँ पर ये कोफिशेंट्स हैं ए ज़ीरो, ए एन और बी एन का वैल्यू हम निकालेंगे। पिछले पार्ट में हमने जो फोरियर कोफिशेंट्स है उनका वैल्यू रखा था, उनका वैल्यू आपको बताया था। और इसके अलावा हमने वहाँ पर जो फोरियर एक्सपेंशन है ई एक्स के लिए वो हमने वहाँ पर बताया था। वो 5 इक्वेशंस हमारे आए थे। 3 इक्वेशंस हमारे अलग अलग फोरियर कोफिशेंट्स के लिए हैं और उसके अलावा एक एक्सपेंशन का इक्वेशन था। तो अब इसमें इस वाले पार्ट में हम इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं
यानी हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं A0 को। तो A0 को इवेल्युएट करने के लिए पहले हम जो A0 का वैल्यू है वो हम लिखना चाहेंगे कि हमारे को जो अभी तक नॉन वैल्यू है A0 का, दैट इज़ 1/2 पाई, और इसके अलावा 0 to 2 पाई और EX dx, ये हमारे पास वैल्यू है A0 का वैल्यू। इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो हम 1/2 पाई 0 to पाई EX dx प्लस पाई टू 2 पाई टू 2 पाई EX dx, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर जो हमारी जो ये वाली कंडीशन है, हमने पहले एक कंडीशन यहाँ पर बताई थी कि जिसमें हमारा जो एंगल पाई और 2 पाई के बीच में, यानी ये वाला पाई और 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होता है एंगल का, जो इस एंगल पर जो वैल्यू आएगी कोफिशिएंट्स की, तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी हम ये वाला पार्ट को यहाँ पर डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा। इसमें से भी हम जो EX का वैल्यू है, हम जानते हैं कि जो EX का वैल्यू है वो होता है E0 sin x, ये हमारे पास वैल्यू होता है। यानी इसके प्लेस पे हम वो लिखेंगे तो हमारे पास अब जो आएगा 1/2 पाई 0 to पाई E0 sin x dx, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा 0 होगा। इसका हम इंटीग्रेशन अगर करें तो 1/2 पाई E0 एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म है, वो हमने बाहर निकाल दिया E0 को, और हमारे पास साइन का x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x होगा, और इसका हम लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के पाई। तो अब ये अगर हम लिमिट रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई, और इसका माइनस हम अगर बाहर ले लेते हैं E0, और इसका अंदर हमारे पास बचेगा cos x, अगेन 0 to पाई। ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब मैं इस, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है माइनस के साथ, मैंने इसको बाहर ले लिया E0 माइनस E0/2 पाई, और अब हम लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे cos, फर्स्ट लिमिट cos पाई और cos 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट विल बी माइनस E0/2 पाई, cos जो हमारा पाई होता है उसका वैल्यू आता है -1, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो हमारे पास ये जो हुआ -1 -2, तो यानी हम ऐसे कहेंगे कि ये हमारा हो गया E0 -2 यहाँ पर है डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये टर्म कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो नाउ A0 इज इक्वल टू the value of A0 will be equal to E divided by E0 by पाई। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A0 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 6। पिछले पार्ट में हमने फोरियर एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में एक फोरियर कोफिशिएंट A0 का वैल्यू निकाला था। अब इस वाले पार्ट में हम दूसरा कोफिशिएंट AN का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद BN का वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे को पता है AN के बारे में, यानी AN का जो वैल्यू हम जानते हैं, AN इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई EX cos NX dx। इसी से हम वैल्यू निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से। तो
ये इसका वैल्यू हो गया 1/पाई। अब इसको फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0 to पाई और ई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई ई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है, जैसे ये कंडीशन है ई एक्स व्हेन पाई टू 2 पाई, व्हेन पाई से 2 पाई के बीच की जो कंडीशन, सॉरी यहाँ पर पाई है, पाई टू 2 पाई के बीच की जो कंडीशन है ये 0 होती है, तो ये हमारा ये वैल्यू 0 हो गया। तो इस वाले टर्म को हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हम आगे ए एन इक्वल टू 1/पाई, यहाँ इसका वैल्यू अगर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर ई एक्स का वैल्यू रखेंगे तो E0 साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो अब इस वाले में से हम ऐसा करते हैं कि दो से हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 से मल्टीप्लाई किया, हम 2 से हमने डिवाइड ये कर दिया। तो यानी हमारे को जो ये मिला, और ये E0 जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इस E0 कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ से यहाँ बाहर ले आया, तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा E0 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब हमारे पास ये यहाँ अंदर बचा इस तरह से। इसी को हम थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 इक्वल टू 2 पाई E0 डिवाइडेड बाय 2 पाई 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 2 cos एन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आएगा। अब ये जो है ये फॉर्मूला है इस तरह से, 2 cos ए साइन बी, इसी तरह से, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी हम ऐसे कह रहे हैं ए इक्वल टू एन एक्स, बी इक्वल टू एक्स, यहाँ पर हम ऐसे कह रहे हैं। तो अब इस केस में इसका जो वैल्यू होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये वैल्यू होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें, इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू रखें, तो ये हमारा ऐसा होगा ए एन इक्वल टू E0 बाई 2 पाई, ये तो हमने बाहर निकाला ही था टर्म, और उसके बाद 0 to पाई साइन एन एक्स प्लस एक्स, जैसे ए प्लस बी, इसके हिसाब से माइनस साइन ए माइनस बी, यानी ए हमारा क्या है, हमारा ए है एन एक्स ठीक है, एक्स डी एक्स। इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ गया है इसका। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E0 डिवाइडेड बाय 2 पाई 0 to पाई और साइन एन एक्स प्लस एक्स, एन प्लस 1 कर देते हैं इसको, एक्स बाहर निकाल देते हैं, माइनस साइन एन माइनस 1 कर देते हैं इसको, एक्स बाहर निकाल देते हैं, और इस पूरे का डी एक्स। अब ऐसा करते हैं कि इनका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों पार्ट का, इस वाले पार्ट का भी और इस वाले पार्ट का भी। तो इंटीग्रेशन करके हमारे को जो वैल्यू मिलेगा E0 बाई 2 पाई और
इसका साइन एन साइन n प्लस 1 x ये हमारे पास है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस n प्लस 1 x डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आएगा। और इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका जो लिमिट है 0 से पाई माइनस दूसरा वाला जो पार्ट है वो हम ये हम इस तरह से करेंगे, माइनस दूसरा वाला जो पार्ट है ये भी अगेन यही हमारा आएगा माइनस कॉस n माइनस 1 डिवाइडेड x डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और जो इसके लिमिट्स है 0 से पाई, पूरा हमने ब्रैकेट बंद कर। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर हमने इनके वैल्यूज़ रख दिए हैं, और इसको अगर मैं ये माइनस माइनस है, इसको अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो ये प्लस ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें इनके लिमिट्स की वैल्यू रख देते हैं, यानी यहाँ पर जो कॉस n प्लस 1 x यहाँ पर इसके प्लेस पे हम पाई रख देंगे x के प्लेस पे, और यहाँ पर फिर x के प्लेस पे एक बार पाई एक बार 0 हम रखेंगे। तो ये हमारा आया E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस, हाँ इसमें हमने एक और काम कर दिया है, इस वाले पार्ट को हम आगे ले आए हैं और ये वाले पार्ट को हमने पीछे कर दिया, ठीक है। प्लस वाला आगे कर दिया, माइनस वाला पीछे। कॉस n माइनस 1 आगे आ गया, x की जगह पे हमने पाई रख दिया, माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n माइनस 1, ये माइनस वाला पार्ट हम आगे ले आए थे, माइनस कॉस n माइनस 1 पाई माइनस 1, मैं यहाँ पर कॉस 0 लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई n, ये वाला यहाँ तो ठीक था, यहाँ चेंज किया, n प्लस 1, ये हमने इस तरह से चेंज कर दिया है वैल्यूज़ को। नाउ इफ़ आई एम टेकिंग कॉमन दिस टर्म, इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर हमने वैल्यू 1 रख दी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रख दी, और इसको हम लिखेंगे E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये वाला टर्म कॉस n माइनस 1 पाई माइनस 1, ये हमने कॉमन ले लिया। तो उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो 1 बाई n माइनस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 यहाँ बचेगा। अभी तक हम इवैल्यूएशन कर रहे थे an का, an जो फोरियर कोफिशिएंट है, तो उसमें हमने वैल्यू निकाली थी an इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉस n माइनस 1 पाई माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 बाई n माइनस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। तो इसमें अब हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और क्योंकि इसका जो वैल्यू है, जैसे हम कहते हैं कि n पाई इक्वल टू माइनस 1 का पावर n होता है, तो n माइनस 1 का जो पावर वैल्यू होगा वो माइनस 1 का पावर n माइनस 1
इस तरह से। तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे यहाँ पर -1 का पावर n-1 ये हमारा ये इतना पार्ट ये है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया n² - 1 LCM, और ये आएगा n+1 और -n-1 इस तरह से, और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो 1 और ये भी प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 E0/2 पाई। और इस तरह से हम लिखेंगे -1 का पावर n-1 -1, और उसके बाद यहाँ आया 2/n² - 1। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू आ रही है an की, वो आ रही है E0/π और -1 का पावर n-1 n² - 1, ये वैल्यू हमारी आ रही है। अब इसके बाद हम ऐसा करें कि लेट द वैल्यू ऑफ n = 3 ऑड हम अगर लेते हैं तो इस केस में हमारा जो an आएगा, वो जो वैल्यू आएगी E0/2 पाई ऑड की, फॉर ऑड वैल्यू। ये ऑड वैल्यू हमारी अगर है तो उस केस में हम ऐसा करें तो ये हम -1 और n के प्लेस पे हम 3 - 1 कर दें, -1/n² - 1। तो हम यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो an का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ an, ये तो 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर जो है 1 होगा। तो यानी E0 = ये हमारा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं 1 - 1/n² - 1। ये 2 हो गया और -1 का स्क्वायर जो है 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ये वैल्यू आ गया an का, ये 0 हो गया ये वाला। तो यानी we have got value of an, this is 0, so value of an is 0 for odd value। अब इसी को अगर हम इवन के लिए लें, सपोज मैं यहाँ पर इसको इवन के लिए लेना चाहूँ, हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन अभी तक हमारे को मिला है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये एक्सप्रेशन मिला हमारे को an = E0/π, और माना मैं इवन n = 4 ले लेता हूँ, n = 4 इवन वैल्यू, दिस इज इवन वैल्यू। अब यहाँ पर मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ -1 4 - 1 - 1 -1/n² - 1, ठीक है। और इसको ये हो गया हमारा 3, और जब -1 का पावर 3 हो तो उस केस में जो हमारा वैल्यू आएगा, -1 का जो पावर 3 अगर हो तो उस केस में हमारा जो वैल्यू आएगा वो माइनस ही आएगा, -1 आएगा। तो यानी मैं इसको ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारा an = E0/π -1 -1/n² / 2।
एन स्क्वायर माइनस वन। तो ए एन इक्वल टू, मैं ए एन इक्वल टू यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहा हूँ, दिस इज ई ज़ीरो बाई पाई, दिस इज ई ज़ीरो बाई पाई माइनस टू एन स्क्वायर माइनस वन, और वी कैन से वन बाई, और ए एन इक्वल टू माइनस बार ले लिया, वन बाई पाई टू ई ज़ीरो डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस वन। दो वैल्यू हमारे पास ए एन की आई, ये आई इवन के लिए और ए एन इक्वल टू ज़ीरो ये आई ऑड के लिए। जैसा भी केस होगा हम उसी तरह से बात करेंगे। तो ये ए एन की वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास लास्ट कोफिशिएंट है बी एन, उसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब हम बात करेंगे फोरियर कोफिशिएंट, अगले फोरियर कोफिशिएंट की, उसको इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन ऑफ कोफिशिएंट बी एन। तो हमारे पास जो बी एन का वैल्यू हमारा नोन है, वन बाई पाई ज़ीरो टू पाई ई एक्स साइन एन एक्स। हर बार की तरह ये हमारी जो कंडीशन है, ये कंडीशन लगेंगी ई एक्स इक्वल टू, इट इज़ ज़ीरो व्हेन पाई इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन टू पाई, और ये वैल्यू जो है हमारी ई ज़ीरो साइन एक्स तब आएगी जब ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन पाई। तो अब हम यहाँ पर इसको, जो ये वैल्यू लिखी है बी एन की, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हर बार की तरह वही प्रोसीजर करना है, ज़ीरो टू पाई करना है, और ई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई टू टू पाई ई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और जो हमारा वैल्यू है ई एक्स का, वो ई एक्स का अगर हम वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा वन बाई पाई ज़ीरो टू पाई, ई एक्स की जगह ई साइन एक्स हम लिखेंगे, और साइन एन एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू टू पाई ई ज़ीरो साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये वाला पार्ट ज़ीरो टू टू पाई, ज़ीरो से जो ये वाला है, सॉरी पाई टू टू पाई, ये वाला हमारा जो लिमिट है, यहाँ जो भी हमारा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे। अब सिर्फ ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा वो, हमने ये कांस्टेंट टर्म है ये बाहर ले लिया, ई ज़ीरो बाई पाई ज़ीरो टू पाई साइन एन एक्स साइन एक्स डी एक्स। आगे पीछे कर लिया है, पहले एक्स को आगे एन एक्स को पीछे, ये कर दिया हमने। अब हम ये कहें कि फॉर इफ़ एन इक्वल टू वन, अगर एन वन के बराबर हो, तो ये जो हमारा, जैसे यहाँ बी एन है, इस एन की जगह पे वन लिखेंगे, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ तब हमारा बी वन हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, हम ऐसा कहेंगे बी वन, एन की जगह बी वन हो जाएगा। तो यानी ई ज़ीरो बाई पाई और ज़ीरो टू पाई साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, या सॉरी यहाँ पर एन के प्लेस पे वन, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो बी वन इक्वल टू
E0 डिवाइडेड बाई पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स, 2 बार साइन एक्स हो गया, ये भी एक्स है तो 2 बार साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो यानी इसको मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ऊपर यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको कैलकुलेशन। यानी यहाँ पर b1 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई पाई, ये 0 to पाई, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब और इसके साथ हम dx लिख देंगे। अब ये फिर मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म अगर है तो E0 डिवाइडेड बाई 2, अब हमारे पास आया 0 to पाई 1 माइनस ऊपर वाला ही बचेगा टर्म कॉस 2x और dx। ये हम b1 के लिए निकाल रहे हैं पहले, उसके बाद हम bn के लिए निकालेंगे एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आया b1 इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2x dx, ये हमारी वैल्यू है। अब इसको हम इंटीग्रेट करें अगर जो ये पार्ट है इस वाले को, तो b1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा E0 बाई 2 पाई, ये कांस्टेंट है, ये टर्म बाहर ही रहेगा। अब इसका वैल्यू हो गया 1 तो ये x आ जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, और इसका हो गया साइन 2x डिवाइडेड बाय अगेन 2, 0 से पाई, ये लिमिट्स हैं। अब इसको हम ऐसा करेंगे कि लिमिट्स रख देंगे, पहले हम अपर लिमिट रखें और फिर लोअर लिमिट, इस तरह से E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इस पूरे टर्म में पूरे के पूरे टर्म में पहले x की जगह पर हम पाई रखते हैं, x साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये हो गया, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट 0 साइन 0 डिवाइडेड बाई 2, राइट। नाउ साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, 0 इज इटसेल्फ 0, तो ये वाला पार्ट होगा 0। तो हम ऐसा कहेंगे b1 इक्वल टू हमारे पास है E0 बाई 2 पाई। अब यहाँ देखिएगा ये तो हमारे पास पाई है, और इसके साथ साइन अगेन ये और ये कैंसिल आउट, और साइन पाई भी हमारा जो वैल्यू हो गया 0 हो गया। तो हम ऐसा कहेंगे कि b1 इक्वल टू b1 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई और एक पाई बच गए, बाकी तो ये 0, तो ये हो गया ऐसे। तो b1 इज इक्वल टू E0 बाई 2, ये b1 का वैल्यू हमारे को मिला है। हाँ, b1 की वैल्यू अभी हमने पिछले पार्ट में निकाली, और ये जो हमने निकाली थी वो इस एक्सप्रेशन से निकाली थी। वहाँ पर हमने n के प्लेस पे 1 रखा था, जहाँ हमारा n था, n के प्लेस पे, यानी यहाँ 1 रखा था, यहाँ 1 रखा था, उसके बाद हमने इवेल्यूएट किया था, ये हमारे को मिला। लेकिन अब हमारा जो पर्पज़ है वो bn इटसेल्फ निकालने का पर्पज़ है, जहाँ हम कह रहे हैं कि जो
हमारे पास जो यहाँ पर कंडीशन है फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर वी एन इज़ इक्वल टू हम ऐसा करेंगे E0/पाई, ये कांस्टेंट टर्म है, और ऐसा करेंगे कि इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये 2 हमने बाहर यहाँ रख दिया। उसके बाद जब हमारे पास ये आया तो हम 0 से पाई, और ये एक NX है, ये x है। फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसमें हम ये कहते हैं कि 2 sin A sin B, ये NX हो गया, ये x हो गया, दिस इज NX, दिस इज x। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, दिस इज फार्मूला। नाउ ये हम इस फार्मूले को यहाँ पर अगर लगाएं तो ये हो गया cos NX, पहले माइनस B है, NX माइनस x, ये तो हो गया पहले वाला पार्ट, माइनस cos NX प्लस x, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ब्रैकेट क्लोज dx। तो हम यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि Bn इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है E0/2 ये बाहर ही रहेगा, और ऐसा करते हैं यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये इस तरह से cos n, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, cos n माइनस 1, बाहर x, फिर यही cos n प्लस 1 और x बाहर आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट हमने यहाँ क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक हमारा जो वैल्यू आया, इसको फिर हम ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले को, दोनों को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और लिमिट्स रख लेते हैं। तो E0/2 डिवाइडेड बाई, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन, जैसे अगर ये साइन n माइनस 1 हो जाए, साइन n माइनस 1, ठीक है, साइन n माइनस 1 x डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये तो हो गया। इसी तरह से साइन, इसका जो इंटीग्रेशन हो गया साइन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब लिमिट्स हैं 0 से पाई, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ उसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे, लिमिट, मतलब x की प्लेस पे हम लिमिट्स रखेंगे। पहले जहाँ x है वहाँ पाई, फिर जहाँ x है वहाँ हम 0 रख देंगे। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा, इट विल बी E0 डिवाइडेड बाई 2 साइन n माइनस 1, यहाँ पर पाई रख दिया, डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और फिर अपर लिमिट रख रहे हैं साइन n प्लस 1, अरे साइन n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये तो रख दी अपर लिमिट। उसके बाद क्या करते हैं, 0 वाली लिमिट रखते हैं, माइनस साइन n माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और फिर उसके बाद जो अगला हमारा आएगा साइन n प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आई थिंक ये 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला भी और ये वाला, हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से,
जो हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी बी एन इक्वल टू हमारे पास आ गया E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी इस वाले पार्ट की। मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ, साइन n-1 पाई डिवाइडेड बाई n-1 साइन n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1, बाकी हिस्सा हमारा 0 है। तो all multiples of साइन आर 0, क्योंकि जितने भी मल्टीपल हैं साइन के सारे हमारे क्या हो जाएंगे 0, बिकॉज ये हम साइन 0 कहेंगे, साइन 0 आइदर n पाई और n-1, जैसे हम कहेंगे कि आइदर जैसे n पाई आ गया कहीं पर या n-1 साइन n-1 पाई या साइन n+1 पाई, साइन n+1 पाई, सारे के सारे जो ये वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। यानी ये ऑल वैल्यू 0, तो E0/2 पाई दैट विल मल्टीप्लाई बाई 0, इट मीन्स 0। तो वैल्यू ऑफ बी एन इज़ 0, बी एन का वैल्यू भी 0 हमारे पास होगा। ये इक्वेशन मूल रूप से वो है EX इक्वल टू A0 समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN cos nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BN sin nx। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसको मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 है जैसे मान सको, इस इक्वेशन को मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जहाँ पर A0 की वैल्यू, AN की वैल्यू और BN की वैल्यू हम रखेंगे, लेकिन जो हमने निकाली हुई है वो वैल्यू रखेंगे। जैसे A0 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमने निकाली A0/पाई, और इसके बाद हमने निकाली है AN की वैल्यू। AN की जो वैल्यू है वो दो वैल्यूज हमने निकाली, एक तो 0 निकाला था और एक निकाला है 1/पाई 2E0 डिवाइडेड बाई n² -1। तो ये जो है ये वाला, ये ऑड के लिए था और ये इवन के लिए था। इवन ऑड वैल्यू ऑफ n, ऑड वैल्यू ऑफ n, इवन वैल्यू ऑफ n, ये ऐसे था। ये AN या A0, इसी तरह से B1 का वैल्यू निकाला था हमने, वो था E0/2, और इसी तरह से BN का वैल्यू था, B1 का वैल्यू E0/2, BN का वैल्यू 0। इसमें हमने ये कहा था कि फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1। तो इन इक्वेशंस, इन वैल्यूज़ को इस ऊपर वाली इक्वेशंस में अगर हम रखें तो हमारा जो ये इक्वेशन आएगा EX इक्वल टू इसकी जगह पे हम E0/पाई प्लस समीशन -2E0 डिवाइडेड बाई पाई n²-1, ये वाली वैल्यू, और cos nx प्लस B1 sin 1x। अब यहाँ पर हमने n की वैल्यू नहीं रखी है, अभी हमने सिर्फ 1 वाले फंक्शन की वैल्यू रखी है, और समीशन में इसलिए हमने कोई लिमिट्स नहीं लगाई है, इसलिए हमने समीशन की वैल्यू इस तरह से लिखी है। हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि पहले हमने ओमेगा टी की जगह x लिखा था, तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि x की जगह ओमेगा टी लिख देते, तो फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे हो जाएगा E0/पाई -2E0 डिवाइडेड बाई पाई समीशन सॉरी इसमें एक वो छूट गया था, n² 1 रह गया था, cos ओमेगा टी
डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 प्लस b1 और साइन 1 ओमेगा टी, मतलब x की जगह हमने ओमेगा टी लिया। अब इस एक्सप्रेशन में हम ऐसा करें कि जो वैल्यू है b1 की है, v1 की वैल्यू हम रख दें और इस तरह से इसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं e ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 E0 बाई पाई। अब हम ऐसा करें कि n का जो वैल्यू है n ओमेगा टी, यहाँ पे n ओमेगा टी है, n ओमेगा टी, तो ये n का जो वैल्यू है, माना हमें n का वैल्यू थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 2। तो अब cos 2 ओमेगा टी ये हो गया, n के प्लेस पे ये हो गया, यहाँ पर n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये समीशन, मतलब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, समीशन नहीं लगा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इस तरह से। और इस तरह से फिर दोबारा हम जो वैल्यू है ये, चूँकि ये हमने n का वैल्यू 2, फिर इसके बाद हम n का वैल्यू अगर 4 ले लें फिर 6 ले लें, तो cos 4 ओमेगा टी, यहाँ हमारा जैसे यहाँ ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ 15 हो जाएगा, इस तरह से अप टू सो ऑन हो जाएगा। और ये b1 की जो वैल्यू है ये हमने निकाली थी E0/2। ठीक है, और साइन ओमेगा टी, ये जो है दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर हाफ वेव Fourier analysis of output of half wave rectifier।